तो आज जो प्रैक्टिकल हम कराने वाले हैं वो कौन सा कराने वाले हैं जी? सेलिंग फैन। ठीक है, यानी जितना घर में आप देख रहे हैं कि ये भी फैन इस्तेमाल होता है घर में, ये भी, और सेलिंग फैन ज़्यादातर घर में इस्तेमाल होने वाला जो फैन है वो कौन सा है जी? सेलिंग फैन। तो इस सेलिंग फैन का मान लीजिए कि इंटरनल हम खोल कर यहाँ तो देख ले रहे हैं कि वाइंडिंग हमारा जला है, अगर ये पूरा पैक है तो ऊपर से हमको चेक करना है। ठीक है, तो कैसे हम मालूम करेंगे कि हमारा वाइंडिंग जला है या कि कहीं से ब्रेक हुआ है? ठीक है, ये किसके सहायता से चेक करेंगे? ये मल्टीमीटर, ये डिजिटल मल्टीमीटर है। और उसके बाद हमारा ये क्या है? ये टेस्टिंग बोर्ड है, टेस्टिंग बोर्ड से भी चेक कर लेंगे। ठीक है, इस वाइंडिंग का कंटिन्यूटी जैसे यहाँ पर टेस्ट किया जा रहा है वैसे ही जितना मोटर देख रहे हैं उस पर भी टेस्ट करने का प्रोसेस नहीं रहता है। ठीक है, तो आज इस प्रैक्टिकल इस पंखा का A to Z इसका नाम भी जानेंगे और इसके पार्ट्स का कहाँ कौन सा यूज होता है, ठीक है, वो भी जानेंगे। और इसको मेंटेनेंस करना, वाइंडिंग करना, ये सारी प्रक्रिया हम लोग क्या करने वाले हैं, जानने वाले हैं। ठीक है, हो गया? तब हम एक एक करके चलते हैं। सबसे पहले ये जो दिख रहा है ये पूरा स्टेन इसके साथ ऐसे लगा रहता है ना। हाँ, तो ये रबर साइकिल होता है, रबर साइकिल जिसको क्या कहते हैं, ये रबर साइकिल रखने से ये फायदा होता है कि आप किसी के घर में मान लीजिए कि क्या करते हैं, जहाँ पर हैंगिंग हो वहाँ पर अगर इसके लटका देते हैं तो आपका छत वाइब्रेट नहीं करेगा। नहीं तो रात में सोने पर क्या होता है, वाइब्रेट करता है छत। ये लगा देंगे तो वाइब्रेशन खत्म हो जाएगा। ठीक है, हाँ, तो ये चीज़ हो जाता है। तो एकदम हेवी रबर का ही इस्तेमाल कीजिए तो बेटर है। उसके बाद ये देख रहे हैं पिन, बहुत इम्पोर्टेंट ये पिन होता है जिसका नाम क्या है जी? कटर पिन। कटर पिन का काम क्या होता है? मान लीजिए कि पंखा चल रहा है तो वाइब्रेट करता है और नट यहाँ से खुलते खुलते खुल जाएगा, पता चलेगा कि सारे पड़ गिरेगा। इसको कटर पिन लगा करके तब इसको नट से कस दिया जाता है। तो ये नट बोल्ट इसके ऊपर लग गया। ठीक है, अब ये जो होता है ये डाउन रड बोलते हैं। ठीक है, तो ये डाउन रड अपने मतलब आवश्यकता के अनुसार ये बड़ा भी लगा सकते हैं, छोटा भी लगा सकते हैं। लेकिन हम लोग के सिलेबस में ये पूछा जाता है कि एक सीलिंग फैन का जो छत से ऊंचाई हो वो कितना होना चाहिए? तो ऊपर से 30 सेंटीमीटर और नीचे से कितना चाहिए? ये नीचे फर्श 2.5 मीटर आपका होना चाहिए, मीटर 2.5 मीटर, और ऊपर से 30 सेंटीमीटर के गैप है ना, तो ये रहना चाहिए। ये नियम तक आता है। अब देखिए, अब ये हो गया, तो ये टॉप कैनोपी हो गया, आइए इसको बॉटम कैनोपी बोलेंगे। ठीक है, तो ये हो गया ना टॉप कैनोपी है, ये बॉटम कैनोपी। ये क्या करता है जी? इसके अंदर जितना कंडेंसर है उसको क्या करता है, ढक कर रखता है, क्या एक सुंदर भी दिखने में लगता है। ये जान गया ना। अब ये देखिए, ये जो दिख रहा है ये क्या है? ये साफ्ट है, इसको साफ्ट बोलेंगे। ये साफ्ट के अंदर टोटल कितना तार निकला हुआ है? 4। तो अभी जब नया वाइंडिंग कीजिएगा तो आपको 4 ही तार मिलेगा। ऐसे मैन्युफैक्चरिंग जो खरीद कर देता है तो उसमें देखिएगा तो कितना 3 मिलता है। ठीक है, तो इसका भी कलेक्शन हम लोग करने वाले हैं। ठीक हो गया। अब इसमें भी देख रहे हैं ये जो इसके टॉप कवर है, इसका बॉटम कवर, और इसके बीच में क्या हुआ है जी? गलती कर गया, ये हो गया ना। तो ये तो टॉप कवर हो गया। ये किसका होता है? तो ये कास्ट स्टील का। ठीक है, कास्ट आयरन का रहता तो ज़्यादा भारी रहता है। ये कास्ट स्टील का हो गया टॉप कवर, इसका बॉटम का। और इसी बॉटम के ऊपर ये देख रहे हैं तो इसका नाम क्या है? यही रोटर। ये रोटर क्या होता है जो घूमता है, और इसके अंदर ये जो देख रहे हैं ये स्टेटर। तो ये स्टेटर हमारा स्थिर रहता है, टांगे तो स्थिर है ना, हमारा रोटर इसके बाहर से क्या होता है, घूमता है। ठीक है, क्या देखिए, तो इधर देखिए, इसी स्टेटर वाइंडिंग, ये जरूरी है कि स्टेटर पर 2 तरह का वाइंडिंग किया जाता है। एक क्या होता है जी हमारा स्टार्टिंग वाइंडिंग, और दूसरा क्या होता है रनिंग वाइंडिंग। इसका लेयर अगर वाइंडिंग करना है तो आपको क्या करना है, इसको कटिंग कर गया, इसको काउंट कर लीजिए ये कितना मतलब है टर्न। इसी को टर्न दे देकर बारी बारी से ये पीवीसी
क्या कर सकते हैं जी, पीवीसी इसमें लगा करके इंसुलेट करके स्लॉट को बारी बारी से आप वाइंडिंग हाथ से भी कर सकते हैं, मशीन से भी कर सकते हैं। जब ये वाइंडिंग कर लीजिएगा, अच्छा ये जो स्टेटर देख रहे हैं ये लेमिनेटेड कोर को क्या किया पास रख करके बनाया गया है ताकि एडी करंट हमारा क्या कम हो। इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स आसानी से पार हो जाए स्मूथली, तब ये फ्लक्स को काटता है तो ये रोटेट होता है। हो गया ना। ये देखिए भाई इसके अंदर क्या है, ये बेरिंग है, ये बॉल बेरिंग है, बेरिंग में भी बॉल बेरिंग, ये ऊपर भी नीचे भी आता है और इसके ऊपर आता है। ये हो गया आपका क्या जी रोटर, और रोटर को क्या करते हैं पेपर से चाहे कपड़ा से इसको साफ कर दीजिए ताकि उल्टा सीधा नहीं चले पंखा। इसको ना होगा तो स्ट्रेच पेपर से भी इसको क्या कर सकते हैं, ये थोड़ा स्मूथ हो जाए। हो गया ना। समय समय पर इसमें तेल भी डाला जाता है। हो गया। अब जैसे ये स्टेटर और रनिंग वाइंडिंग कीजिएगा तो मान लीजिए कि ये स्टार्टिंग का एक सिरा, ठीक है, हाँ अंदर वाला क्या यही निकला, अच्छा अंदर वाला यहाँ से निकल जाएगा। तो मतलब क्या कहना है कि एक स्टार्टिंग हम टर्न लपेटते गए, इसमें वाइंडिंग कैसे किया जाता है, देखिए यहाँ से क्लॉकवाइज चलेगा, ठीक है, इसमें आएगा तो एंटी क्लॉकवाइज, फिर क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज। तो एक सिरे का स्टार्टिंग वाइंडिंग का एक सिरा, स्टार्टिंग वाला फिर एंड वाला एक सिरा, तो दो सिरा निकलेगा स्टार्टिंग का, रनिंग का एक स्टार्टिंग सिरा है, अंतिम सिरा, दो दो चार हो गया। अब हमको क्या करना है, इसका कनेक्शन करना है। अभी हम इसको चेक कर रहे हैं कि हमारा ये जो वाइंडिंग किया गया है ये शॉर्ट सर्किट है कि ओपन सर्किट है। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या रखना है, ये टेस्टिंग बोर्ड, ये सबसे हेवी बताता है, इससे भी अच्छा ये बताएगा, ठीक है। तो इसको क्या करना है, इसको चेक कर रहा है, कंटिन्यूटी नहीं क्या बताएगा सर, इसका हम कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं ताकि ये हमारा जला है खराब होता है। ये है अभी देखिए क्या ये बता रहा है, कुछ बताया यानी क्या है, ये ओपन है। अब देखिए इससे नहीं कंटेक्ट है इससे, यानी ये क्या है जल चुका है, ओपन है, ठीक है। ओपन मतलब का कहीं से तार ब्रेक हो गया, बड़ी बड़ी सब लगा करके चेक करते जाइए, ठीक, जल गया यानी पूरा क्या है तौरवे ब्रेक हो गया, जलने का दूसरा नहीं, ठीक है। अब ये क्या है सर, इसमें दो वाइंडिंग हुआ है इसीलिए दो कर गया है, चार तार, हाँ क्या कर रहा है, दो आप एक तार पर सटा नहीं जा रहा है, मैंने शॉर्ट कहीं नहीं, और यहाँ सब सटा रहा है, यानी क्वाइल क्या है, ये क्वाइल जो है ये ओरिजिनल नहीं, ये टिन्ड कॉपर, इनमें टिन का मात्रा ज्यादा है, कॉपर का थोड़ा सा पेंट कर दिया, सही देखने में कॉपर जैसा दिख रहा है, पेंट कर दिया ये तो खूब चमकता है, एकदम पतला धागा जैसा है ना, पंखा में तो ओरिजिनल होता है। हाँ, बाकी हमारा स्टेटर का है सही है, ठीक है, स्लॉट ही केवल ये वाइंडिंग ज्यादा है, ठीक है। ये चीज ऐसे चेक करना हो गया। तो ये क्या है हमारा ओपन है, जल ऊपर क्या हो गया टूट गया है, कंटिन्यूटी नहीं बन सकता है, इसको क्या करते हैं साइड कर देते हैं, अच्छा यहीं पर क्या करते हैं ब्लेड को फिक्स करते हैं जी सर। आइए इसका जो पोल क्रेन है इसको ये फिक्स करता है यहाँ से, ठीक है, 3 बार आता है, ये चीज बार बार दिखे खूब अच्छा बन रहा है। अच्छा ये देखिए इसका नाम क्या है, स्टैंड है, ये टेबल फैन ज्यादा है, टेबल पर ही रखकर इसको यूज करना है। ये क्या है रोटेट भी होता है इसीलिए, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे अभी ये हो गया क्या जी गार्ड, इसको गार्ड बोलेंगे। गार्ड का काम क्या है, ये सेफ्टी देता है कि कोई लड़का क्या यहाँ पर हाथ मामूली नहीं लगेगा, नहीं तो ये क्या होता है स्टील की पत्तियाँ होती है, हाथ भी कट जाएगा, हो क्या नहीं। बाकी ये इसका जो होता है इससे क्या अंदर मोटर और स्टेटर होता है, ठीक है, यहाँ पर भारी होता है, इसको रोटेट कराने के लिए क्या है एक कितना 90 डिग्री पर एंगल फिक्स कर दिया जाता है, इतना ही
एंगल पर ज़्यादा पूरा मूव नहीं करेगा चारों तरफ, एक एंगल के पोजीशन में करता है। अब बाकी इसको क्या करना है, एडजस्ट ऊपर नीचे कर देना। हाँ, लेकिन इसका जो कैपेसिटर कंडेंसर था कहाँ गया, ये स्पिंडल में सेट होता है, इसी के बटन कैनोपी पर है ना, इसी में ये स्पिंडल में ये सेट होता है कंडेंसर। कंडेंसर का काम क्या है, ये स्टार्टिंग के समय टॉर्क देता है, ये तो आपको बार बार लाठी से मारना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो स्पिंडल और ये क्या है कंडेंसर जो है, तो इसके किसके एकदम बैक में लाता है, इसमें लाता है नीचे, इसके नीचे लाता है। हाँ, यही पे क्या करते हैं, स्पीड को क्या करते हैं, लेकिन नियंत्रण को घुमा करके हम कर सकते हैं कॉम से, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो ये जान के ये जो है केबिन फैन है, ये केबिन फैन में इससे स्मूथली क्या देता है, हवा हमारा कौन देगा, ये देगा, ठीक है। केबिन फैन ये भी तो ये थोड़ा ज़्यादा साउंड करेगा, ये उससे कम होता है। ये भी तो मैंने स्टैंड फैन है। इसको अब जिस पोजीशन में आप सेट कर दीजिए स्टैंड लगा कर, इसका भी रेगुलेटर सेम है। अब देखिए ये जो हो गया ना, इसमें भी चाहता है, अब इसको भी चेक कर लिया जाए कि वाइंडिंग शॉर्ट सर्किट है कि ओपन सर्किट है, ठीक है। अभी बात किधर गया, चाकू नहीं लाया, नहीं लाया, अब देखो ये क्या है, ये हमारा सही है, ठीक है, मालूम चल गया ना, वो ओपन था, ये क्या है, ऐसा पैडल में लगा के चलाते जाएगा, सीरीज में तो ऐसे ये सीरीज में लगा, ठीक है। यानी इसको का आप देखिए, अब हम कैसे मालूम करें कि स्टार्टिंग कौन सा है, रनिंग कौन सा है। तो देखिए इन दोनों में हमने चला है कि ये क्या जा रहा है, थोड़ा धीमा जा रहा है, ठीक है, ये थोड़ा ज़्यादा चलता है, तो समझ जाते कि पहचान ऐसे कर लो, कभी ये धीमा चल रहा है तो ये किसका है, ये हमारा रनिंग का है, ठीक है। स्टार्टिंग कराता तो थोड़ा इससे तेज चलता है, ठीक। तो ये हमारा ये कि स्टार्टिंग या रनिंग वाइंडिंग क्या है, ब्रेक है, बाकी ये हमारा वाइंडिंग क्या है, ये सही है। तो इसे क्या करना है, चेक कर लेना है आपको, ठीक है। सर इसको रिपेयरिंग करने के लिए चाहे तो नहीं हो जाएगा, हाँ रिपेयर हो जाएगा, अभी हम लोग कर लेते हैं। हाँ इसका वाइंडिंग करना पड़ेगा, ठीक है। अभी चेक अंदर से भी खोल कर अच्छा देख लेते हैं कि बॉडी अर्थ है कि नहीं इसमें, ठीक है। बॉडी अर्थ बॉडी से कर लेते हैं, है पीछे है लाइन में मार देगा तो बॉडी अर्थ है, धुआं निकल रहा है तो हाँ, यानी क्या है, ये तो कंटिन्यूटी सही है, लेकिन ये भी क्या कर सकता है, इंसुलेशन हट गया है इस पर, ऐसे बॉडी अर्थ भी इसका चेक हो गया, ठीक है। और ये था पेडेस्टल फैन, वहाँ जो दिख रहा है उसका भी सेम प्रेशर से टेबल फैन जैसा ही रहता है, कंडेंसर कैपेसिटर इसके अंदर क्यों इस सारे से कहीं भी उसका यूज कर सकते हैं, ये चीज़ हो गया। ऐसा चीज ऊपर